नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। मैं हूं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। खबर की शुरुआत करते हैं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर। स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस की एफआईआर कॉपी जो है वो देखने को हमें मिली है और उसमें लिखा गया है कि मैं सदमे में हूं, मेरे हाथ पैर और मुंह गर्दन पर चोटें हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, कुछ दिन मेरे लिए काफ़ी भयावह रहे हैं। यह कहना है दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट का शिकार हुई आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का, जो आज धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए 30 हजारी कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान वे कार से उतरकर लंगड़ाते हुए चलती दिखीं। इस मौके का वीडियो भी सामने आया है। वहीं केस की एफआईआर कॉपी भी सामने आई है जिसमें स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज हैं। स्वाति के बयान उनके साथ हुई जाति की कहानी और उनका दर्द बयां कर रहे हैं। इसी के बाद एक खबर जो है वो कल सामने आई थी कि विभव कुमार पेश नहीं हुए एनसीडब्ल्यू के ऑफिस में। ये एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा का ये बड़ा बयान जो है कल एक्स पर नजर आया था। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा है कि पुलिस से हमने कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी, वह हमें कल ही मिल गई। स्वाति मालीवाल से कल पुलिस ने बात की है और एफआईआर दर्ज कर ली है। विभव कुमार ने हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज हमारी टीम फिर से नोटिस जारी करने गई है। अगर मुख्यमंत्री इसमें दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो स्वतः संज्ञान लिया है। रेखा शर्मा ने कहा कि मैं सब कुछ करीब से देख रही थी और मैंने उनसे बाहर आकर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया था। मुझे लगता है कि वह सदमे में थी, क्योंकि कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उन्हें अपने ही मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह मारा पीटा जाएगा और इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। वह एक सांसद हैं जो हमारे महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं और आप बाहर आएं, शिकायत दर्ज करें। बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। 13 मई की सुबह यह खबर आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने सीएम आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है। तब से यह सवाल हवा में तैर रहा है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक दिल्ली महिला आयोग की डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के साथ हुई इस शर्मनाक घटना के पीछे का कारण क्या था। कहानी और भी जटिल लग रही है, क्योंकि विभव कुमार केजरीवाल के एनजीओ के दिनों में से ही उनके करीबी सहयोगी रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, जबकि मालीवाल का उस सेटअप में लंबे समय तक अपना एक बड़ा कद रहा था। जो शुरुआती जानकारी सामने आई उसमें मामला कुछ और ही जान पड़ता है। मालीवाल की एफआईआर में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं कि कैसे विभव कुमार ने उनकी छाती, कमर और पेट पर हमला किया। विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली है कि मालीवाल के आपके राज्यसभा सांसद के रूप में पद छोड़ने के लिए पहले से तैयार त्याग पत्र दस्तखत करने से इनकार करने के कारण केजरीवाल के करीबी सहयोगी ने उन पर हमला किया। सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेतृत्व मालीवाल की सीट को एक वरिष्ठ वकील को देने का इच्छुक है, जो अदालतों में केजरीवाल का मुकदमा देख रहे हैं। इस साल जनवरी में ही मालीवाल को दिल्ली से आपके राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। इनका कार्यकाल 2030 में समाप्त होगा। राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव अगर ऐसी स्थिति बनी तो उनके लिए आप जिसे भी टिकट देगी उसका जीतना लगभग तय है। जब केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया तो मालीवाल विदेश में थी। पार्टी के कई नेता जब इस मामले पर बयान जारी कर रहे थे तो वह अनुपस्थित रही थी। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें दिल्ली लौटने और लोकसभा चुनाव का अभियान में भाग लेने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके वापस आने पर उन्हें कोई बड़ा काम नहीं दिया गया।
कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल जाने के बाद से आप में कुछ बदलाव आ गया है। हालांकि केजरीवाल निर्विवाद रूप से बॉस बने हुए हैं और आप में उनकी बात अंतिम है। कुछ नए सत्ता केंद्र चाहे किसी भी क्षमता के हों, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मालीवाल से काफ़ी शिकायतें हैं और सूत्रों ने बताया कि मालीवाल इन मुद्दों और कुछ अन्य चीज़ों पर केजरीवाल के साथ चर्चा करना चाहती थी, इसलिए वह 13 मई की सुबह सीएम के आवास पर पहुंची थी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जब मालीवाल से राज्यसभा के सभापति को संबोधित त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पूछा, वही क्यों? राज्यसभा में पार्टी के 9 अन्य लोग हैं तो और कोई क्यों नहीं? इधर विभव कुमार ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तुझे फंसाकर बर्बाद कर दूंगी, स्वाति मालीवाल के आरोप पर विभव कुमार ने किस तरह से बयां किया है अपना सच। वो कहते हैं कि तुझे फंसाकर बर्बाद कर दूंगी, यह कहना था स्वाति मालीवाल का। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद अब विभव कुमार ने भी शिकायत दर्ज कराई है। स्वाति से मारपीट के आरोपी और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि स्वाति मालीवाल जबरन सीएम हाउस में घुसी थी और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा पैदा किया था। इससे पहले स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर सीएम हाउस पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। शुरुआत में 1-2 दिन की चुप्पी के बाद इस केस में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आप इसे बीजेपी की साजिश और स्वाति मालीवाल को उस साजिश का चेहरा और मोहरा बता रही है। वहीं स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी हटा दी है। इस बीच विभव कुमार पिछले 2 दिन से सामने नहीं आए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत भी ईमेल के जरिए दी है, जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। इस शिकायत के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सुबह 8:40 पर दिल्ली के सीएम हाउस पहुंची थी और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वे रास्ते से हट जाएं और सीएम से मिलने दें, क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट है। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो वह जबरन सीएम हाउस में घुसी और वहां मौजूद स्टाफ से बदसलूकी की, जेल में सड़ाने की धमकी दी। विभव कुमार ने अपने बचाव में कहा कि वह खुद सीएम हाउस पर 9:02 पर पहुंचे थे। 9:22 पर विभव कुमार जब सीएम हाउस के अंदर गए तो ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल बैठी हुई थी। विभव के मुताबिक उन्होंने अनुरोध किया कि वह प्रक्रिया का पालन करें तो स्वाति मालीवाल भड़क गई। विभव के मुताबिक स्वाति ने उनसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है? विभव के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने उन्हें गालियां दी और कहा कि मैं तुझे देख लूंगी, मैं तुझे ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी कि तू जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा या सड़ा दूंगी। इसके बाद 9:24 पर विभव ने सुरक्षा कर्मियों को अंदर बुलाया और सुरक्षा कर्मियों ने भी स्वाति से बाहर जाने का अनुरोध किया। आखिरकार 9:35 पर स्वाति मालीवाल वहां से चली गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बीजेपी की साजिश करार दिया है और स्वाति मालीवाल को इस षड्यंत्र का चेहरा और मोहरा बताया है। स्वाति मालीवाल ने पिता पर लगाए थे यौन शोषण के आरोप। यह भी खबर सामने आई है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने साथ हुए यौन शोषण को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने ही उनका यौन शोषण किया था। वो गुस्से में थी, उनकी चोटी पकड़कर उनकी पिटाई करते थे। इस वजह से वो कई बार डरकर पलंग के नीचे छिप जाती थी। उन्होंने कई रातें इससे ही छुपकर बिताई हैं।
उन्होंने आगे कहा था कि जब तक वो अपने पिता के साथ रही तब तक कई बार उनके साथ ऐसा हुआ था। इस मामले में कई और खुलासे अभी होना बाकी हैं। तब तक देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस।